हेलो, नमस्कार। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम डे 7 में एंटर कर चुके हैं और मैं डे 7 की बात करूँ तो आज जो हम करने वाले हैं, क्योंकि कल 25 तारीख है और कल की हॉलीडे है, ठीक है ना। मेरी भी हॉलीडे है और वैसे भी कल मतलब क्रिसमस डे है, या हम हिंदू कैलेंडर के तौर पे बात करें तो कल हम तुलसी दिवस भी मना रहे हैं। काफ़ी ट्रेंडिंग में है आजकल की, अगर क्रिसमस क्रिसमस ब्रिटिश मना रहे हैं तो हम तुलसी दिवस मनाएं, लेकिन ऐसा है नहीं कुछ ऐसा, ठीक है ना। हाँ, अगर आपको उनको नहीं मानना, सपोज करो आपको क्रिसमस नहीं मनाना, तो मैं भी नहीं मनाता, आज तक भी नहीं मनाया कभी और ना कभी मनाऊंगा। लेकिन फिर उसके लिए अपना एक बेवजह एक क्यों हमको चीज़ ऐड करनी पड़ रही है। हाँ भाई, हमारे लिए एक नॉर्मल डे है, हमारे लिए कोई ऐसा डे नहीं है, ठीक है ना। लेकिन गवर्नमेंट के द्वारा इस दिन की छुट्टी की जाती है, क्योंकि इंडिया क्या है, आपने प्रेम्बल में पढ़ लिया होगा, ठीक है ना। इंडिया आपको प्रेम्बल में भी पढ़ लिया होगा आपने कि इंडिया एक सेकुलर स्टेट है। कैसी स्टेट है? सेकुलर स्टेट है। तो इस वजह से फिर यहाँ 25 तारीख की हॉलीडे होगी, तो कल की छुट्टी है। और आज आपके पास, कल मेरे पास बहुत से मैसेज आए कि सर हमारा 2 दिन से पीछे छुटा हुआ है, 3 दिन से पीछे छुटा हुआ है। देखो, मैं आपको कुछ चीज़ें ना क्लियर कर देता हूँ, उसके बाद हम बात करेंगे कि आपको क्या क्या करना है। अगर आपका टारगेट, जैसे सपोज करो आपने आज अपने आप को ये टारगेट दिया कि एक चैप्टर 1 मेरे को ये इस चीज़ का करना है, और इस चीज़ का मेरे को चैप्टर 2 करना है, और इस सब्जेक्ट का मेरे को चैप्टर नंबर 2 ही करना है। सपोज कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना। और आप सिर्फ इतना कर पाते हो और कल फिर आप इतना ही कर पा रहे हो, तो ये तो आपके ऐड हो जाएंगे ना। फिर आप कैसे मैच कर पाओगे मेरे से, या फिर आप किसी भी बच्चे से। मैं आपको पहले ही बोल चुका हूँ, देखो 2-3 चीज़ें ना कंपटीशन के अंदर क्लियर है। जब टारगेट सीरीज शुरू होती है या कोई भी काम शुरू होता है, तो फर्स्ट डे जो बच्चे होते हैं ना, वो राउंड राउंड 500 से 550 बच्चे होते हैं। किसी जो मतलब थोड़े सीरियस वाले हैं, थोड़े अच्छे वाले, जब उसी चीज़ का लास्ट डे आता है ना, उसी जैसे मैं बोल रहा हूँ आपको कि 15-17 दिसंबर से हमने शुरू किया, ठीक है, और 17 अप्रैल तक की बात कर रहा हूँ मैं। यहाँ पे अगर 100 बच्चा है ना, तो यहाँ पे सिर्फ एक बच्चा बचेगा, और सिलेक्शन इस एक बच्चे का होगा ना कि इन 100 का। बस इस बात का ध्यान रखना है। तो जो बच्चा लास्ट मोमेंट तक है ना, सिलेक्शन उसका होने वाला है। उसके अलावा सिलेक्शन किसका होगा, कैसे होगा, आई डोंट नो, बट लेकिन जो बच्चा लास्ट मोमेंट तक जुड़ा रहेगा, लास्ट मिनट तक जुड़ा रहेगा, सिलेक्शन उसका होगा। क्योंकि अप्रैल के बाद ना उसके लिए सिर्फ और सिर्फ रिवीजन बचेगा। वो सब कुछ अपना एक बार रिवीजन कर चुका होगा, और अप्रैल के बाद फिर अप्रैल से लेके जब तक एग्ज़ाम नहीं होता, फिर आप डेली एक टेस्ट लगाओ और अपना मोटा मोटा सा रिवीजन करो, और आपकी तैयारी बहुत ही ज़ोरों शोरों से शुरू हो जाएगी। सपोज करो आज कोई बच्चा 60 नंबर पे खड़ा है, तो अगर वो इसी चीज़ को फॉलो करता है ना, तो मैं गारंटी देता हूँ कि मेंस में वो 80+ के आसपास खड़ा होगा, अगर किसी भी एग्ज़ाम में उसका नाम आ जाता है। लेकिन आपको एफर्ट्स तो लगाने पड़ेंगे ना। आप सोच रहे हो कि आप आराम से बैठे बैठे इन चीज़ों को सुनते रहोगे, और फिर धीरे धीरे कर पता क्या होगा, जब आपके टारगेट नहीं पूरे होंगे ना, आप होंगे डिमोटिवेट, भाई मेरे तो टारगेट भी पूरे नहीं हो रहे, और फिर आप छोड़ दोगे स्टडी करना, और फिर आप एक हफ्ता अपना ख़राब करोगे, दोबारा फिर शुरू करोगे किसी और की वीडियो देख के या किसी और के कुछ और देख के पढ़ना, और फिर 5 से 6 दिन में आप छोड़ दोगे। यही आपका कंटिन्यू हाल है, इसलिए ये आप अभी तक कामयाब नहीं हुए। लेकिन करना क्या चाहिए आपको, मैंने जो टारगेट दिया है ना, उसमें मैक्सिमम मैक्सिमम बोल रहा हूँ मैं, 4 घंटे लगते नहीं है पूरे करने में, ठीक है। जीएस को आप सपोज करो 2 घंटे भी दो रहे हो, हरियाणा जी के आप 1.5 घंटे में कर सकते हो आराम से, और 1 घंटा आपने कंप्यूटर को दे दिया, एक नहीं 1.5 ही दे दिया, चलो 5 घंटों में आपके सारे टारगेट पूरे हैं, प्लस में 2 से 3 घंटे आपको अपनी स्टडी के लिए मिल गए। 8 घंटे तो पढ़ोगे आप, अगर आपको कामयाब होना है तो आप इतना मिनिमम तो इतना पढ़ोगे जब आप नॉन वर्किंग हो। भाई आप अगर वर्किंग कहीं पे जॉब कर रहे हो तो एक अलग बात है, लेकिन अगर आप नॉन वर्किंग हो और फिर भी आप 8 आवर नहीं पढ़ रहे, तो फिर तो आप अपने आप से पूछो ना फिर कि आपको गवर्नमेंट जॉब चाहिए या नहीं चाहिए। क्योंकि कंपटीशन बे बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा बोल रहा हूँ मैं आपको। 70+ तो आपको ईंट उठा के मिल जाएंगे बच्चे,
इतने बच्चे हैं 70+ इस बार, और वो बच्चे फिर मेंस में बैठेंगे तो वो आपको छोड़ देंगे क्या? अब मैं आपको बता रहा हूँ, कल वीडियो आएगी ग्रुप डी को लेके। अब ग्रुप डी को लेके मैं आपको तो एक छोटी सी चीज़ अभी क्लियर कर देता हूँ। आपको ना सीईटी मेंस का एस्पिरेंट बनना है, सीईटी मेंस का, ठीक है ना। यहाँ पे यूट्यूब पे फिर मंडियाँ लगेंगी, इसलिए अब वो आप लोगों को ना ये बोलेंगे कि सीईटी मेंस तो बाद में होगा, पहले ग्रुप डी होगा, और आप ग्रुप डी की तैयारी कर लीजिए पहले, ठीक है ना। और वो आपको सीईटी मेंस एस्पिरेंट, जिस बच्चे के 75 से प्लस नंबर है, वो बच्चा तो है मेंस का एस्पिरेंट ना, वो तो कंटेंट अपने मेंस के अकॉर्डिंग तैयारी कर रहा है ना। 60+, 70+, ये बच्चे हरियाणा पुलिस में या किसी भी चीज़ में आएंगे तो सीईटी मेंस के लिए उनके एस्पिरेंट है ना, ये तो उस चीज़ के लिए तैयारी कर रहे हैं ना अभी। लेकिन ये मंडियाँ हैं जो व्यापार की, ये करेंगे, इनको ग्रुप डी का एस्पिरेंट बना के छोड़ देंगी कि आप ग्रुप डी की तैयारी कीजिए। लेकिन उन महानुभावों को ये नहीं पता कि सिर्फ 15 नंबर की साइंस के लिए आप उनको ये बोल रहे हो कि आप बाकी सब छोड़ दो, शुरू से तो मैथ शुरू करो। और फिर बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जो स्टार्टिंग से मैथ शुरू करेंगे, रीजनिंग शुरू करेंगे, जीएस शुरू करेंगे शुरू से। भाई थोड़ा ध्यान से चलो, थोड़ी ध्यान से चीज़ों को कवर करते चलो। मैं अभी भी आपको बोल रहा हूँ कि मिनिमम 4 मंथ्स कुछ नहीं होने वाला, तो ग्रुप डी तो भूल जो 6 मंथ तक कुछ होगा, ठीक है ना। आप खुद देखो यार, आप खुद समझदार हो, जनवरी के अंदर एग्ज़ाम लेंगे नहीं है। अगर आपके नोटिफिकेशन की बात तो कभी सच कर दें, फरवरी के अंदर और मार्च के अंदर एग्ज़ाम चलते हैं एचबीएससी के, ठीक है। अप्रैल के अंदर इनको पुलिस वगैरह इनका एग्ज़ाम करवाना है, मई या फिर जून, और वही आते आते जुलाई आ जाएगा, समझ रहे हो। तो मई जून से पहले आपका कुछ नहीं होने वाला, तो मिनिमम 4 मंथ आपके पास है, और उसमें आप बहुत अच्छी खासी रिवीजन कर सकते हो अगर आप डे 1 से फॉलो करते हो चीज़ों को, डे 1 से। बस इस बात का ध्यान रखना है, डे 1 से ज़रूरी है फॉलो करना, और डे 120 या 125 जितना भी दिन होगा उस तक जो बच्चा टिका रहेगा, चाहे बेशक 2 बच्चे टिका रहे। मेरे को व्यूज का चक्कर नहीं है, अगर 2 बच्चों ने भी उस चीज़ को देखा और अपना टारगेट बना लिया और उसको अचीव कर लिया, तो मेरी मेहनत तो कामयाब होगी ना। मैंने तो फ्री ऑफ कॉस्ट 2 बच्चों को रोज़गार दे दिया, मेरे लिए तो वो भी बहुत बड़ी बात है। जब वो 2 बच्चे मेरे पास आएंगे और वो 2 बच्चे मेरे को ये बोलेंगे कि सर फाइनली हमने सिलेक्शन ले लिया, तो मेरे लिए तो वो खुशी की बात होगी ना। मैं आपको बताता हूँ कि मैंने चंडीगढ़ जेबीटी के दौरान 120 से 22 बच्चों को टारगेट सीरीज़ के तहत टेलीग्राम पे पढ़ाया, उसमें से 40 से 50 बच्चों ने सिलेक्शन लिया। और 40 से 50 बच्चों ने सिलेक्शन नहीं लिया, 40 से 50 बच्चों के मैसेज मेरे पास अभी भी पड़े हैं जो उन्होंने भर के भेजे कि सर हमारा सिलेक्शन हो गया, ये हो गया, वो हो गया। तो मेरे को तो उसमें आनंद लेना है, समझ रहे हो। और वो आनंद तो 5 बच्चों भी दे देंगे मेरे को। तो इसलिए आप सोचिए कि आप कहीं पीछे न रह जाएं फिर, ठीक है ना। आज की बात कर रहा हूँ मैं आपको, आज क्या क्या करना है। आज आपको सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करना है। रिवीजन में क्या क्या करना है, देखो ये चैप्टर भी कर लिया हमने, ये चैप्टर भी कर लिया, ये चैप्टर भी किया है, ये चैप्टर भी किया है, और ये चैप्टर हमने यहाँ तक कर लिया, इसको करना है कंप्लीट, ठीक है। और पॉलिटी के अंदर आपको ये कर लेना है, ये ख़त्म रिवीजन करना है, इनका, इसका, इसका और इसका और इसका, यहाँ तक मतलब, ठीक है ना। जो भी आपने लिखे होंगे अपने टारगेट्स, तो उनको पूरा कर लेना है। और इसमें फर्स्ट 5 चैप्टर तक हमने रिवीजन कर लिया, तो ये आपका आज हो जाएगा कवर एक बार। जिसका कुछ छूटा हुआ है तो उसको वो कर लेगा, ठीक है ना। बाकी फिर हम कल से फिर हम नेक्स्ट टारगेट्स पे जाएंगे, ठीक है ना। फिर हम नेक्स्ट टारगेट्स की तरफ जाएंगे, और हमारी कोशिश रहेगी कि फरवरी आते आते हम बहुत कुछ कवर कर चुके हों, ठीक है ना। फरवरी के अंदर फिर हमको अपना पैटर्न चेंज करना है, क्योंकि फरवरी तक बहुत सारी चीज़ें क्लियर होने की उम्मीद है, ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ कि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। और ग्रुप डी की स्ट्रेटजी को लेकर, ग्रुप डी के पोस्ट को लेकर, ग्रुप डी की हर चीज़ को लेकर नेक्स्ट वीडियो कभी भी ड्रॉप आउट हो सकती है, ठीक है। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो, भगवान करे कि आप जल्दी जल्दी कामयाब हो।